हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग हमें कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप धनी का वीडियो नहीं ला रहे हैं, धनी का वीडियो लाइए, धनी का वीडियो लाइए, धनी का। तो इसीलिए हमने आपके लिए धनी का वीडियो लाया, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मेरे पास धनी का 1-2 दिन में मैसेज आ ही जाता है और मैं उसका वीडियो लेके आया हूँ। आइए देखते हैं, पूरी डिटेल समझिएगा, नहीं तो फिर उसके बाद सोचोगे लोन भी भर दिया, फिर भी नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो पूरी डिटेल देखनी है। जैसा कि यहाँ पे देखिए मैसेज में ऐसे लिखता है, ये कौन सा कलर है, इंडियन बुल्स 1 टाइम सेटलमेंट ऑफर, एक ही समय में पूरा लोन समाप्त सेटलमेंट करके कर लीजिए। क्या हमें सेटलमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करने से क्या फ़ायदे हैं, करने नहीं करने से क्या नुकसान है, पूरी डिटेल बताएंगे। इंडियन बुल्स वी के आई धनी, पता नहीं नाम ही बदल दिया है, ऐसा कुछ सेटलमेंट। यहाँ पे जैसा कि मैसेज में आपको लिखा हुआ है, 10 तारीख को मेरे पास मैसेज आया 11:09 पे सुबह में मैसेज आया था, 1 टाइम सेटलमेंट ऑफर। डियर अंजेश सिंह, प्यारे अंजेश सिंह, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन क्लोजिंग योर धनी लोन विथ स्पेशल सेटलमेंट चैंपियन टू सेटल योर लोन ऑटोमेटिकली आरएस इन इतना एग्नेस्ट द ड्यू आरएस इतना। यानी प्यारी अंजेश सिंह, मैं आपके साथ बहुत ही बेहद खुश हूँ। आप क्या करिए, 18,755 में आप अपना लोन सेटलमेंट स्पेशल ऑफर में सेटल कर लीजिए। कितना के जगह 33,970 रुपये के जगह आप 18,000 में सेटल कर लीजिए, 18,755 में। दिस ऑफर इज वैलिड टिल 16 दिसंबर। यह ऑफर केवल 16 दिसंबर तक ही सीमित है। प्लीज कॉल मी इतना और विजिट एट ब्रांच ऑफिस फॉर असिस्टेंस रिसोल्यूशन और गिव अ मिस कॉल इतना। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ आपके पास भी मैसेज आया होगा सेटलमेंट का कि इतना के जगह आप इतना में सेटलमेंट कर लीजिए। तो देखिए इसमें 2 केस हो सकते हैं। एक केस तो ये रिकवरी एजेंट, जैसे मान लीजिए अनेक टाइप के रिकवरी एजेंट 4 लोग 5 लोग मिलके एक ऑफिस ले लेंगे और रिकवरी एजेंट का काम करेंगे, रिकवरी करवाएंगे किसी लोन के पैसे को। तो अगर देखिए यहाँ पे 2 तरीके सेटलमेंट, एक तो कंपनी सेटलमेंट कराती है, दूसरा रिकवरी एजेंट सेटलमेंट करा देते हैं। रिकवरी एजेंट भी ऐसा कुछ दे सकते हैं, कंपनी भी ऐसा दे सकती है। तो कंपनी कम चांस है देने की, लेकिन रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, ऐसा कुछ टाइप कर देते हैं, आप इस नंबर पे बात करोगे पक्का 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये जानते हैं किसका नंबर है, रिकवरी एजेंट का नंबर है। और रिकवरी एजेंट से आप बात करेंगे, वो कहेगा कि आपका लोन 33,970 की जगह मैं 18,755 में क्लोज करा दूंगा। आप क्या करोगे, बात करने के बाद कहोगे हाँ हाँ बढ़िया बात है, चलो करवा लेते हैं। 18,755 में आप उसको पे कर दोगे, फिर कहेगा आपका लोन क्लोज हो गया। फिर 2 महीने बाद क्या होगा, आपके पास कॉल आएगा, आपका इतना ड्यू बाकी है। आप कहोगे भैया मैंने तो सेटलमेंट करा लिया। फिर कंपनी वाले कहेंगे नहीं आपका सेटलमेंट नहीं, आपने पिछला पेमेंट 18,755 का किया था, बाकी सब बाकी है। यही स्कैम होता है, ज़्यादातर देखने को यही मिलता है। रिकवरी एजेंट आपको पूरी बात नहीं बताएगा, बताएगा कि जैसे आपसे कुछ पैसे वो वसूलने का काम करता है। वो कुछ पैसे, जैसे मान लीजिए आपसे एक बार कहेगा तो आप सोचोगे नहीं देंगे, आधा कहेगा इतना ही में आधा दे दीजिए, बाद में आधा दीजिएगा, फिर भी आप नहीं दोगे। तो सब तरीका निकालें कैसे सामने वालों को बेवकूफ़ बनाया जाए। वो कहेगा 18,000 में ही आपका पूरा लोन ख़त्म। आप कहोगे बहुत अच्छी बात है, चलो करवा लेते हैं। और यहीं से गलती होती है। तो यहीं से किसका नंबर है, ये रिकवरी एजेंट का नंबर है, एक किसी कंपनी का नंबर नहीं है, ये रिकवरी एजेंट का नंबर है। ठीक है, इससे मिस कॉल भी कर दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो पैसे दे दोगे, फिर भी 2 महीने बाद आपको कॉल आएगी कि आपका इतना ड्यू बाकी है। तो ये सेटलमेंट नहीं होता है, स्कैम होता है। और देखिए मान लीजिए अगर ये मैसेज कंपनी ने दिया है, किसने दिया है, कंपनी ने दिया है। ठीक है, मैं मानता हूँ कंपनी ने दिया है, तो भाई साहब तब भी हम सेटलमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसके भी कई कारण हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कारण मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए पहली बात तो जब ही आप लोन का सेटलमेंट करा लोगे, ये सिविल में दिखाएगा कि आपने लोन सेटलमेंट किया है, जिसके कारण आपको भविष्य में कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बिना इनकम ऑफ सोर्स के लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि सिविल में आपका दिखाएगा कि ऑलरेडी आपने सेटलमेंट किया है, आपका सिविल रिकॉर्ड सही नहीं है, क्योंकि आप रीपेमेंट टाइम टू टाइम नहीं करते हो, जिसके कारण मजबूरन कंपनी को सेटलमेंट करना पड़ा। तो कोई भी आदमी अपना फ़ायदा ही देखेगा। तो कंपनी, जो भी नई कंपनी के पास आप अप्लाई करोगे कि हमें लोन चाहिए,
वो देख लेंगे कि आपने पहले ही सेटलमेंट किया है, तो उनको विश्वास आप पे नहीं होगा कि आप दोगे ही। उनको यही लगेगा कि आप भी सेटलमेंट देने लायक नहीं हो। तो यही सबसे बेसिक नुकसान होता है। सेटलमेंट कर लोगे, उसके बाद से आपका सिविल चाहे कितना भी हो, 900, 899 हो, कोई मतलब नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, लोन कभी भी मिलेगा। सिविल 899 कर लीजिए, लेकिन आपने 5 ही 100 रुपये का बस सेटलमेंट करा लीजिए, फिर ख़त्म, आपको कोई लोन वोन नहीं देगा। तो इसलिए सेटलमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी बात, मैं क्यों नहीं सेटलमेंट करूँगा? भाई साहब लोग लगातार 4 महीने 5 महीने इतने धमकी दिए हैं, पुलिस केस, दुनिया भर के डिस्ट्रिक्ट का एसआई बन जाते थे लोग, डीएम बन जाते थे, एसपी, क्या चीज़ नहीं बन के हमको फ़ोन किए हैं। कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पे ये लोग हमको डिस्टर्ब ना किए हों? किस तरीके से ये लोग हमको न डराए हों? सब कुछ करने के बाद यही काम अगर ये लोग पहले किए होते, डराने धमकाने के बजाय ये लोग पहले कर लिए होते, तो मैं कुछ सोचता भी चलो भैया कर लेते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद, सारे तरीके अपनाने के बाद, ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद भी ये लोग पैसे हमसे नहीं निकाल पाए, तब सेटलमेंट पे अगर तुले हुए हैं तो मैं करूँगा कभी नहीं। क्योंकि भाई साहब लोग जब जितनी पावर दिखानी थी दिखा लिए, इतना हमारा टाइम बर्बाद कर दिए, नुकसान कर दिए, सिविल भी ख़राब कर दिए, तो भैया हमें सेटलमेंट से कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आता है। आपको लगता है तो आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ आपके पास पैसे हो तो 18,000 यहाँ पे दिया होगा ना, 18,755, आप 18,07,000, उसके बाद 18 लाख पेमेंट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं कहता किसी भी कंपनी का पैसा लेके खा जाओ, लेकिन अगर कोई कंपनी आपके साथ स्कैम कर रही है तो आप उसको देखना ही बंद कर दो, कितना है कितना नहीं है, कैसे फ़ोन पे धमकी मिल रही है, क्या मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेटलमेंट से नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा बस यही है कि आपको कॉल आना कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर सोचोगे सिविल सही हो जाएगा, उसके बाद हमें लोन मिल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो सेटलमेंट से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। आपको अगर लगता है फ़ायदा, तो आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेटलमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग अपने दिमाग से जो करना हो कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके लिए तो भाई मैं कुछ नहीं हूँ, वो लोग अपना काम करिए। तो सेटलमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए स्कैम तो 90% चांस है ये रिकवरी एजेंट भेजे हों, 10% चांस है कि कंपनी वाले भेजे हों। ये मत सोचिएगा यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्या लिख के नहीं आ रहा है, किसने भेजा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बस चलता रहता है, समझ गए? तो इसके बारे में मत सोचिए। ये क्या करते हैं, कंपनी जो एजेंट होते हैं रिकवरी एजेंट, वो भी भिजवा सकते हैं कंपनी से, किसी तरह मैं इतना भिजवा सकता हूँ, निकलवा सकता हूँ। उसके बाद फिर आप दूसरे रिकवरी एजेंट को ढूंढ लीजिएगा। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है भैया। लोन अगर 10 रुपये लिए हो, 1 करोड़ भी कर दे, तो जो 10 रुपया नहीं दे रहा है वो 1 करोड़ हम कर देंगे तो दे देगा। घंटा बजाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं अगर आपको मान लीजिए 500 रुपये दिया, उसका मैं 50,000 बना दिया, तो क्या आप मुझे दे दोगे? कभी नहीं। मुझे भी पता है जो सामने वाला 500 नहीं दे रहा है हमें, वो 50,000 मैं कर दूंगा तो कैसे देगा? कभी नहीं देगा। पता चले 500 रहेगा तो फ्यूचर में कभी 400 दे दे, ही तो चांस है। लेकिन 50,000 कर दूं तो 1 फुटी कौड़ी मुझे नहीं मिलेगा, ऊपर से जो सुनाएगा अलग से। अब मैं कर आपका कुछ नहीं पाऊंगा अगर आप मेरा पैसा खा ले रहे हो, तो इतनी तो गारंटी। पैसे के लिए कोई किसी का भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है। क्रिमिनल केस नहीं होता है पैसे के लिए, बस आप किसी के पैसे ना चुराए हो। इन लोगों को तो अपनी आईडी देते हो, ऑनलाइन है, इनके अकाउंट से पैसे आप थोड़ी ना निकालते हो, ये लोग खुद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे चोरी वाली कोई बात ही नहीं होती है। तो इसके लिए परेशान मत रहिएगा। 420 का मुकदमा होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा, फर्जी चीज़ है। ये सब फर्जी तरीके से धमकाया जाता है। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होंगे, आराम से रहिए, जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसे रहिए। धन्यवाद।